आप सुन रहे हैं कहानी जंक्शन विद महिमा सोगानी। 22 सितंबर 2020 कोविड का समय था। मैं कोविड में ना गोवा में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे एक आइलैंड है, शराव आइलैंड नाम से। 5000 लोगों की आबादी है, सो क्वाइट प्लेस, नाइस। वहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई। अब ऐसा होता है वहाँ पर कि आपको फेरी लेके, जैसे मड आइलैंड जाते हैं कोई भी, तब तो फेरी लेकर आप पणजी से एक फेरी लोगे और आप पहुँचते हो शराव आइलैंड पे लगभग 15 मिनट में। तो यूजुअली मैं रात को इतना बाहर नहीं निकलती हूँ क्योंकि छोटी जगह है और बट उस दिन पणजी में मैं किसी काम से बाहर गई थी एंड मुझे बहुत देर हो गई, 11:30 बज गए थे। मैंने अपनी बाइक शुरू की जैसे वापस जाने के लिए, तो मेरी बाइक ही नहीं चल रही थी एंड बहुत ट्राई किया मैंने, बट बाइक ख़राब हो गई थी। फिर मैंने साइड में किसी तरह लगाया उसे, मैंने किसी से हेल्प मांगी। मैंने कहा प्लीज़ मुझे फेरी पॉइंट तक छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। उसने मुझे छोड़ा। जैसे मैं फेरी में आकर बैठी तो मैंने सोचा यार अब मैं दूसरी साइड शराव आइलैंड जब पहुंचूंगी वहाँ पर मेरे को कौन पिक करेगा, फेरी पॉइंट से घर तक कैसे जाऊंगी मैं? इतनी रात को किसी को डिस्टर्ब करना भी नहीं अच्छा लगता। जो मैंने ऐसे अपने फ़ोन में सर्च किया पायलट बाय द वे, इफ़ यू डोंट नो, गोवा में ना बाइक टैक्सीज़ को पायलट कहते हैं। तो मैंने ऐसे सर्च किया पायलट, तो ऐसे पायलट एक नंबर लिखा हुआ है, पायलट सुरेश। अरे मेरे को भी नहीं पता ये नंबर मेरे पास आया कैसे, पायलट सुरेश। आई थिंक शायद कि कभी एक फ्रेंड ने दिया था, बाई चांस मिल गया, थैंक गॉड। मैंने नंबर पे कॉल लगाया। हेलो सुरेश, हाँ लिसन, मैं महिमा बोल रही हूँ शराव आइलैंड से। मैं ना अभी 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगी ये अपने फेरी पॉइंट पे, तो आप मेरे को लेने आओगे क्या? ओके। हेलो उसने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा कुछ तो नंबर बाइक का कुछ बोल देता। कहा चलो कोई नहीं। 5 मिनट बाद मैं पहुंची फेरी पॉइंट पे। मैंने देखा सामने एक 35 से 40 साल का एक आदमी बाइक पे बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और मैं उसके पीछे आके बैठ गई और उसने बाइक शुरू की। जैसे उसने बाइक शुरू की इतनी तेज़ सिगरेट की स्मेल आई मुझे उसमें से, एकदम हवा का झोंका, सिगरेट का झोंका आया मेरे मुँह पे। माय गॉड, ही वाज स्टिंकिंग लिटरली। बट उसने एकदम अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। जैसे स्पीड बढ़ाई ना तो दोनों तरफ से एकदम, क्योंकि शराव इज़ लाइक एन ओपन प्लेस, तो वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा काफ़ी सारी चलने लगी। मैंने देखा कि वो इतनी तेज़ स्पीड में चला रहा है और उसकी हेडलाइट ही ऑन नहीं है बाइक की। मैंने बोला अरे सुरेश, पुट योर हेडलाइट्स ऑन ना। इज़ लाइक इट्स नॉट वर्किंग। अरे मतलब तो थोड़ा धीरे तो चलाओ आप। एक तो यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स, एक तो शराब में ना स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलते हैं, ठीक है, वो कोई ध्यान देता नहीं है। और जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं चलते ना तो रात को एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम गुप्त अंधेरा। एंड इट्स काइंड ऑफ स्कैरी टू लिटरली बी ऑन रोड्स एट दैट टाइम। एकदम सन्नाटा, क्रिकेट्स की आवाज़, अंधेरा, और इसमें वो हेडलाइट्स नहीं चला के एकदम तेज़ भगा रहा है गाड़ी। इसकी आदत होगी, रोज़ रोज़ जानते हैं रास्ते लोग, तो उनको सब याद होता है। ठीक है चलो, क्या खाने में क्या खाऊंगी, भूख लग रही थी बहुत तेज़। लाइक आज तो कुक भी नहीं आई थी, शायद कल के राजमा चावल बचे होंगे वो। अरे सुरेश, लेफ्ट टर्न लेना था, मेरा घर लेफ्ट। एंड देन आई जस्ट रियलाइज्ड यार मैंने तो इसको अपने घर का एड्रेस ही नहीं बताया। मैंने कहा अरे सुरेश, वो एक्चुअली मेरा घर ना, आई लिव इन बेलभाट, तो अभी जो लेफ्ट छूटा ना वो वाला टर्न लेना था हमको। बट सुरेश ने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। एंड देन ही जस्ट सेड, मैडम इट्स नॉट सेफ। क्या? अरे सुरेश, मेरा घर व्हाट आर यू ट्राइंग? सुरेश, मेरा घर वहाँ है, मैं रोज जाती हूँ वहाँ से। व्हाट डू यू मीन इट्स नॉट सेफ? इट्स लाइक मैडम व्हाट्स द टाइम? क्या टाइम मैडम, टाइम? मैंने घड़ी देखी, मैंने फ़ोन में मैंने कहा 12:05। That's why मैडम। और फिर से उसने अपनी बाइक की स्पीड फुल कर दी। And I was like, Suresh, what? And just then I realized that how do I know if he's Suresh? मैंने तो इससे पूछा भी नहीं बाइक पे बैठते हुए कि यही सुरेश था क्या? Is he really the pilot I was looking for? Oh, and that thought just it sank in my heart, and I was like, okay, I need to quickly verify before we take another wrong turn. I need to verify if he's Suresh. So I took out my phone and I started calling Suresh Pilot. मैंने अपने
फ़ोन को ऐसे ध्यान से सुना, उनका ट्रिंग ट्रिंग घंटी तो जा रही है, घंटी जा रही है, एंड बट उसकी तरफ से कोई बेल ही नहीं सुनाई दे रही है। तो मैंने 2-3 बार घंटी दी, एंड देन आई गैदर्ड सम बॉल्स एंड आई आस्क्ड हिम, Suresh, is your phone on silent? Then he just looked back and said, no madam, my phone is never on silent. And then I was like, okay, I something is not right, कुछ अलग फील हो रहा है। मैंने फटाफट से अपना व्हाट्सएप खोला और मैंने ना अपने फ्रेंड का कॉन्टैक्ट निकाला, मैंने कहा फटाफट से लोकेशन भेज देती हूँ अपनी। मैं अपनी लोकेशन सेंड ही कर रही थी कि बैटरी डेड, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ओके, बट ही शुड नॉट नो दैट माई फोन इज़ डेड। सो मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड लाइक हेलो, हाँ मैं पहुँचने वाली हूँ, हाँ जस्ट रास्ते में हूँ, रास्ते में। हाँ मैडम, देयर इज़ नो नेटवर्क हियर।